हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 पृथ्वी की गति। जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सीटेट के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपना पेंसिल और बुक को अपने हाथ में ले लीजिए और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे तुरंत अपने बुक में उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम के दौरान आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि लेसन नंबर 3 जो है वो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं कि घूर्णन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमारा सिर्फ 2-3 टॉपिक बचा है कि उत्तर अयनांत किसे कहते हैं और दक्षिण अयनांत किसे कहते हैं और विषुव किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसे भी। तो ये चैप्टर यहीं पे आज ख़त्म हो जाएगा, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और जिसने भी लेसन नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो वो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 21 जून की अगर हम बात करें ना, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, अब जब हमारा ऐसा बात करें तो ये हमारा क्या है, घूमने की प्लेस है, राइट। अर्थ हमारा ऐसे ही घूमता है, बीच में हमारा सूर्य है और सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब इधर हमारा पृथ्वी है, ठीक है, बड़ा सा पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध की बात करें ना हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी। ठीक है, तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है ना वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। जैसे देख सकते हो कि ये जो उत्तर वाला पार्ट है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो सूर्य की जो किरणें होती है ना उस टाइम पे कर्क रेखा, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, इस पे सीधी सीधी पड़ती है। ये तो हमारा इक्वेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। तो कर्क रेखा जो है ना, इसमें सीधे सीधे क्या होती है, सन की लाइट कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक है, तो उसका परिणाम क्या होता है कि भाई इस एरिया में उस टाइम पे क्या होगा, अधिक उष्णता प्राप्त होगी और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्णता प्राप्त होगी। कॉमन सेंस की बात है कि ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ पर क्या होगा, सन की जो लाइट है वो कम आएगी, क्योंकि वहाँ के सूर्य की जो किरणें होती है वो कैसे पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। पता है ना आपको भाई, जो चीज़ सामने होगी वहाँ पे स्ट्रेट लाइट पड़ेगी, जो चीज़ ऊपर है वहाँ पे तिरछी लाइट पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें भी तिरछी लाइट पड़ती है। उत्तरी ध्रुव जो है ना की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद, एक मिनट, उत्तरी ध्रुव जो होता है वो सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल देखो, सर्कल तो ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे मैं आपको अर्थ, देखो ये हमारा अर्थ है और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये वाला, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक मिनट गलत हो जा रहा है बार बार, हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा अर्थ, ये हो जाएगा हमारा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एरिया है ना हमारा ध्रुव वाला, तो ये ध्रुव वाला एरिया जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, तो सन हमारा यहाँ है, तो सन की तरफ झुका होने की वजह से यहाँ पर की जो लाइट है ना वो कंटिन्यू इसके ऊपर पड़ती ही रहती है। मतलब 1 घंटे के लिए भी सन की लाइट यहाँ से दूर नहीं जाती है। तो जो हमारा उत्तरी ध्रुव है ना उस वहाँ पर क्या होता है, 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध में के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, तो जो हमारा विषुवत वृत्त है, मतलब कि जो इक्वेटर है, तो उसका जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा उत्तरी गोलार्ध में। वहीं दूसरी तरफ जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर क्या होगा, ठंडी का मौसम होगा। ठीक है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, अगर हम ये नॉर्थ की बात करें तो इसमें 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, उत्तर अयनांत किसे कहते हैं, जब उत्तर जो हमारा अर्थ है वो उत्तर की तरफ, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अगर सबसे ज़्यादा क्या होगा, हीट होगी, यहाँ पे गर्मी का मौसम होगा, ये कब होगा, 21 जून को। ठीक है, तो ये वाला एरिया को हम क्या करेंगे, उत्तर अयनांत कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव में क्या होगा,
थ्रू आउट द 6 मंथ, थ्रू आउट द 6 मंथ क्या रहेगा यहाँ पे, दिन रहेगा, ठीक है, क्योंकि सन की लाइट जो है ना कंटिन्यू, ये झुकी होने की वजह से कंटिन्यू सन की लाइट यहाँ पे पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब सन की लाइट ये वाला जो एरिया है वो अंदर है, तो यहाँ पे 6 महीना क्या रहेगा, रात रहेगा। जो दो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें क्या रहेगा, 6 महीना रात रहेगा, ठीक है। तो आप अभी बोलोगे तो ये 6 महीना क्या सोते ही रहते होंगे और 6 महीना जगे ही रहते होंगे, नहीं, ठीक है। उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो अपना रूटीन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बारिश के मौसम में हमारे यहाँ पे भी तो सूरज नहीं उगता है ना, तो क्या हम लोग सोते ही रहते हैं क्या, नहीं ना, हम तो जग ही जाते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, हम हमारा सारा काम करते हैं। उसी प्रकार से वो लोग भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं। ओके, चलिए अब देखा जाए 22 दिसंबर को, देखो ये ड्राइंग भी कहीं दिया हुआ है, ये रहा, देखो तो ये 21 जून है। यहाँ पे देखो नॉर्थ जो है हमारा, नॉर्थ साइड का एरिया मोस्टली सन की तरफ झुका हुआ है, जिसके वजह से देखो उत्तरी गोलार्ध में कंटिन्यूसली क्या है, धूप है। अब आते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध पे, ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर क्या है, दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो सन की तरफ ज़्यादा है, दिख सकता है आपको, दिख रहा है यहाँ पे, दक्षिण वाला हिस्सा जो है वो अब सन की तरफ झुका हुआ है, और जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना वो क्या हो चुका है, दूर हो चुका है सन की लाइट से, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो उत्तरी गोलार्ध में अब मोस्ट ऑफ द एरियाज में क्या है, रात है, तो अब यहाँ पे 6 महीना रात रहेगा, अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, 6 महीना दिन रहेगा, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है कि सन की लाइट उत्तरी गोलार्ध में इतना नहीं पहुँच रही जितना दक्षिणी गोलार्ध में पहुँच रही है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, अब यहाँ पे समर सीजन रहेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, विंटर सीजन। फॉर एग्जांपल हमारा जो इंडिया है वो भी किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो दिसंबर में आपने रियलाइज़ तो किया ही होगा कि ठंडी का मौसम रहता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पर, तो जो 22 दिसंबर को क्या होता है कि जो दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे अब ये हमारा हो गया, यहाँ पर हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सन जो है ना ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे अब सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट कहाँ आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैंसर में इक्वेटर पे भी इतनी लाइट नहीं है और कैंसर में भी इतनी लाइट नहीं, सारी लाइट कहाँ पे जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। क्यों, क्योंकि अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब दक्षिण ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुका होता है, ठीक है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, मतलब सीधी सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े हिस्से में क्या होता है, प्रकाश होता है, ठीक है। और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं तथा छोटी रातें होती हैं। ओके, पता ही होगा आप लोगों को, जब समर सीजन होता है तो जो रातें होती हैं वो लंबी हो जाती हैं, मतलब दिन जो होता है वो लंबा होता है, रातें छोटी हो जाती हैं। ओके, इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। उत्तरी गोलार्ध में कौन सा सीजन रहेगा, ठंडी का सीजन रहेगा, ठीक है। इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो गर्मी के सीज़न में, ग्रीष्म ऋतु में, मतलब कि समर सीजन में क्रिसमस पर्व को मनाता है, ठीक है। कब मनाता है, क्रिसमस पर्व को वो समर सीजन में मनाता है, ग्रीष्म ऋतु में मनाता है, क्योंकि उस टाइम पे दिसंबर महीने में वहाँ पर गर्मी का सीज़न होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब बचा हमारा 21 मार्च और 23 दिसंबर। तो 21 मार्च देखो, अब ड्राइंग में देख लेते हैं 21 मार्च कहाँ आया हमारा, ऊपर वाला। तो ये जो 21 मार्च है और ये जो 23 दिसंबर है, ये दोनों एरिया में क्या होता है कि जो हमारा अर्थ है ना वो कहीं पे भी झुका नहीं होता है, ठीक है। झुका नहीं होने के मतलब सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है, वो अपोजिट साइड में झुका होता है, जिसके वजह से सन की लाइट सीधे सीधे इक्वेटर पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पे, मतलब कि विषुवत वृत्त पे पड़ती है। ओके, जिसके वजह से वहाँ पर क्या होता है, साल में एक बार दिन और रात समान होते हैं, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सीधे सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत वृत्त पर पड़ती है, मतलब कि इक्वेटर पे पड़ती है। तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो होते हैं, साउथ
पोल या तो नॉर्थ पोल, दोनों पोल जो है वो सूर्य की ओर नहीं झुका रहता है, इसलिए जो पूरी पृथ्वी है ना हमारी, वो रात एवं दिन बराबर होता है उस टाइम पे, मतलब 21 मार्च को और 23 दिसंबर को रात और दिन कैसा होगा, बराबर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, अब 23 दिसंबर की बात करें तो 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु रहती है, मतलब कि ठंडी का मौसम रहता है। सितंबर में भी आपने देखा ही होगा कि बारिश, शरद ऋतु में क्या होता है, बारिश का मौसम रहता है ना 23 को। ठीक है, ठीक है, मतलब ऑटम सीजन होता है, ना बारिश ना ठंडी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात कर उस टाइम पे वहाँ पर वसंत ऋतु होता है। ठीक है, मतलब कि स्प्रिंग सीजन होता है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में, मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पर होता है स्प्रिंग सीजन ना। सारे आपने देखा हो, सारे जो पेड़ पौधे हैं वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात स्पष्ट होती है कि पृथ्वी के घूर्णन से और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आता है कि दक्षिण अयनांत क्या होता है भाई, या फिर उत्तर अयनांत क्या होता है, या विषुव क्या होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से दिन को दिन और रात बराबर होते हैं, तो आपको आना चाहिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात इक्वल होते हैं। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सा सीजन होगा, तो आपको पता होना चाहिए भाई, शरद ऋतु होती है 23 दिसंबर को। शरद का मतलब होता है ऑटम सीजन। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा होगा 23 सितंबर को, तो वसंत ऋतु होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अर्थ को घूमने में कितना एग्जैक्ट कितना दिन लगता है, तो 365 डेज लगते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रोटेशन किसे कहते हैं, रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। इस चैनल में आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, सारे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तो हमेशा अपना पेन पेंसिल और बुक को साथ में लेकर रहिएगा, नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिएगा, ताकि आने वाले साल के एग्ज़ाम में आपका सीटेट क्लियर हो सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।